वेलकम बैक टू वेरी बैड्स ऑफ बॉलीवुड एपिसोड 2। फिल्म की दुनिया, सपनों का शहर, लेकिन यहाँ सपने बिकते भी हैं और जिंदगियाँ बिखरती भी हैं। आकाश दिल्ली से आया एक लड़का मुंबई आया था सिर्फ एक वजह से, हीरो बनने। उसके चेहरे में मासूमियत थी, आवाज़ में जुनून था, लेकिन बॉलीवुड के ऑडिशन में जुनून नहीं, कुछ और चलता है, कॉम्प्रोमाइज़। आकाश ने पहला ऑडिशन दिया, कैमरा चल रहा था, उसकी आवाज़ गूंजी, मैं सिर्फ एक चांस चाहता हूँ। लेकिन सामने बैठे कास्टिंग डायरेक्टर के लिए उसका टैलेंट कोई मायने नहीं रखता। उसने बस एक ही सवाल पूछा, इंडस्ट्री में सिर्फ एक्टिंग से काम नहीं मिलता, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कर पाओगे? आर्यन की आंखों में हैरानी थी। उसका सपना पहली ही सीढ़ी पर डगमगा गया था। वहीं दूसरी तरफ रिया, एक मिडिल क्लास लड़की थी जो अपने माँ बाप के खिलाफ मुंबई आई थी हीरोइन बनने। उसने अपनी रूह दांव पर लगा दी। ऑडिशन के पर्दे के पीछे उसे एक प्रोड्यूसर ने बताया, हीरोइन बनना है तो सिर्फ स्क्रीन टेस्ट नहीं काफ़ी, प्राइवेट टेस्ट भी देना होगा। रिया चुप थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने चुप रहना सीख लिया, क्योंकि बॉलीवुड में आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ दबा दी जाती है। और फिर एंट्री होती है कबीर मल्होत्रा की, एक बड़ा प्रोड्यूसर जो अपनी पार्टियों के लिए मशहूर था। शैंपेन के ग्लास, नियॉन लाइट्स, स्टारलाइट्स की भीड़, लेकिन इन चमकते चेहरों के पीछे था अंधेरा। यही अंधेरे में रिया और आकाश दोनों फंस गए थे। उनसे कहा गया कि पार्टी में नेटवर्किंग करो, कल सुबह तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। लेकिन पार्टी सिर्फ नेटवर्किंग के लिए नहीं थी, वो एक जाल था, ड्रग्स, ड्रिंक्स, कॉम्प्रोमाइज और एक खौफनाक दौर। इसी बीच सिद्धांत, एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। उसके हाथ एक बड़ा स्कूप लगा था, कास्टिंग काउच का राज। लेकिन इंडस्ट्री के बड़े लोग उसे चुप करा देते हैं। उसे पैसा दिया जाता है, धमकी दी जाती है, और सिद्धांत एक जर्नलिस्ट से एक खामोश तमाशाबीन बनकर रह जाता है। पार्टी के अगले दिन आकाश के हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन शर्तों में एक लाइन लिखी थी, तुम हमारे हो, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन। आकाश की आंखों के सामने उसके सपने बिखर गए थे। उसने पहली बार समझा कि बॉलीवुड सिर्फ एक्टिंग का खेल नहीं, ये एक बाजार है। यहाँ टैलेंट से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ बिकता है। उसके दिल में बस इतनी सी आवाज़ थी, मैं एक्टिंग के लिए आया था, अपनी रूह बेचने के लिए नहीं। बॉलीवुड के पर्दे के पीछे छुपी ये सच्चाई कितने आकाश और कितने रियाओं को तोड़ चुकी है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो अभी बाकी है। देखते हैं अगले एपिसोड में।